राजेश भैया, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है। मेरा नेटवर्क गड़बड़ है या आपका? अमन भैया। भैया वहीं से जी प्रॉब्लम कुछ, है, हम लोग को भी आसपास नहीं आ रही आवाज। हाँ जी कुछ कट रहा है कुछ आवाज जो है। अच्छा, मैं एक बार भैया दोबारा से जुड़ता हूँ, कट काट करके एक बार। स्पष्ट आवाज आ रही है अभी मेरी? सुन पा रहे हैं सभी लोग? जी हाँ अब आ रही है भैया। जी भैया। हाँ भैया, एक गड़बड़ मेरा वाईफाई ऑफ है भैया, इसलिए शायद ये प्रॉब्लम हो रही है। मैं जस्ट एक बार ऑन कर लेता हूँ। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। ये मोबाइल नेटवर्क में चल रहा था। तो दी इसमें हम लोग तब तक वाचन प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है। जी जी भैया, तो मैटर है आपके पास तो आप शुरू करें भैया, या दीदी आप शुरू कर सकती हैं। ठीक है भैया। दीदी आप कैसे कंप्यूटर पे पढ़ेंगे या पुस्तक पुस्तक तो नहीं होगी आपके पास ना? मेरे पास भैया वही स्क्रीन मतलब जो पीडीएफ है वही है। तो उसमें कोई असुविधा तो नहीं होगी पढ़ने में आपको? नहीं, कोई असुविधा नहीं। अगर कोई और भाई बहन इंटरेस्टेड हो, जैसे राजीव भैया कहते हैं कि हमको मौका दिया जाए, तो मीना दीदी का हैंड रेज है वैसे तो। ठीक है, मीना दीदी कर ले कोई। जी मीना दीदी। जी भैया प्रणाम, एक जी सेकंड प्रणाम। बस। राजीव भैया मौके नहीं गवाया करिए, फिर आप कहेंगे हमको मौका नहीं दिया। भैया के पास पुस्तक नहीं है दीदी। भैया इसीलिए शेयर कर देते हैं कागज, कोई एक्सक्यूज नहीं है अब। जी सभी को प्रणाम। जी तो प्रणाम दीदी, प्रणाम। भैया एक बार पेज नंबर आप बता देंगे? 2.77 पुराना वांग में। जी भैया सभी को प्रणाम। दूर सत्ता के संरक्षण में, और बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, बहुत ही। तो दूर सत्ता के संरक्षण में प्रारंभ करते हैं। जाइए पहले रूठे मन को मनाइए। बुद्धिमान उसे कहा जाता है जो टूटे को बनाना और रूठे को मनाना जानता है। कपड़े, बर्तन, फर्नीचर, मकान आदि की टूट फूट होती रहती है, उसकी मरम्मत की जाती है। जो टूटा उसे फेंक दिया जाए, ऐसा कैसे हो सकता है? सब कुछ नया ही नया हो, यह कैसे संभव है? इसी प्रकार जो रूठ जाए, उससे खुद भी रूठ बैठे तो घर परिवार का चलाना कठिन है। कभी पत्नी से अनबन हो जाती है, कभी बच्चों से कहन सुनन, कभी भाई से मनचाल हो जाती है, तो कभी पड़ोसी से मनमुटाव बन जाता है। इस स्थिति को ऐसे ही रहने दिया अथवा ऐंठ को और कड़ी करते रहा जाए तो काम नहीं चलेगा, उलझन बढ़ती ही जाएगी। जिनके साथ रहना है उनसे मीठे संबंध बनाए रखने में ही लाभ है। मन हमारा सबसे निकट का संबंधी है। पत्नी, बच्चे, भाई, पड़ोसी तो दूर, यह शरीर से भी अधिक समीप रहने वाला स्वजन है। शरीर से तो सोते समय संबंध ढीले हो जाते हैं, मरने पर साथ छूट जाता है, पर मन तो जन्म जन्मांतरों का साथी है, और जब तक अपना अस्तित्व रहेगा तब तक उसका साथ भी छूटने वाला नहीं है। मन मुख्य और शरीर गौण है। मन की मर्जी पर आत्महत्या आदि से शरीर छोड़ा जा सकता है, शरीर की मर्जी से मन नहीं हट छूट सकता। मन की समझदारी से शरीर की अस्त व्यस्तता दूर हो सकती है। शरीर परिपुष्ट होने से मनोविकार दूर नहीं किए जा सकते। शरीर की सामर्थ्य तुच्छ है, मन की महान।
मन का शासन शरीर पर ही नहीं, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र पर है। उत्थान पतन का वही सूत्राधार है। निंदा और प्रशंसा उसी की गतिविधियों की होती है। किसी को संत, ऋषि, देवदूत और महापुरुष बना देना यह मन की सज्जनता का ही चमत्कार है। ऐसे उपयोगी और सामर्थ्यवान साथी को रूठने नहीं देना चाहिए। रूठ जाए तो मनाना चाहिए। हमारी आज की सबसे बड़ी आवश्यकता यही है। अन्य काम छोड़कर भी इस ओर ध्यान देना चाहिए और जितनी जल्दी हो सके रूठे मन को मना लेना चाहिए। मन आंख से दिखाई नहीं पड़ता, इसलिए उसका रूठना भी नहीं दिखता, पर विवेक की आंख से देखें तो वह रूठा हुआ प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर होगा। रूठने वाले की पहचान है साथ न देना, कहना न मानना, सहयोग न करना, नुकसान करना। बच्चा रूठ जाता है तो ऐसे ही उपद्रव करता है, घर का सामान तोड़ता फोड़ता है और अपने हाथ पैर पीटता है, घर को नुकसान पहुंचाता है और स्वयं कष्ट पाता है। रूठी हुई पत्नी भोजन करना, बोलना बंद कर देती है। मन को पुष्ट करने में उपयुक्त स्वाध्याय, सत्संग की खुराक लेनी उसने बंद कर दी है। आत्मा के पास बैठकर कभी विचार नहीं करता कि घर का बनाव बिगाड़ किसमें है। कुमार्गगामी होकर रूठे बच्चे की तरह सफलता के साधन सद्गुणों को तोड़ता फोड़ता रहता है और स्वयं निंदा, तिरस्कार, अभाव, दारिद्र्य, शोक, संताप का भागी बनकर कष्ट पाता है। रूठा हुआ नौकर या तो काम करता ही नहीं, करता है तो ऐसे ढंग से कि मालिक को और उल्टा नुकसान पड़े। मन ने आत्मोन्नति के सारे प्रयास अवरुद्ध कर रखे हैं। कुछ करता है तो ऐसा विलक्षण जिससे इस लोक और परलोक में भविष्य अंधकार में ही बनता चला जाए। यह रूठने के प्रत्यक्ष चिन्ह हैं। यह असहयोग, अवरोध देर तक नहीं चलने देना चाहिए। वह अपना भाई है और उसके साथ राम भरत जैसे मधुर संबंध बनाने चाहिए। रावण विभीषण की तरह, सुंद उपसुंद की तरह परस्पर द्रोही विद्रोही बनकर रहने में क्या आनंद। मन ने यदि साथ दिया होता तो शरीर की ऐसी दुर्गति न होती जैसी आज है। उसने काया को स्वस्थ और समर्थ रखने के लिए संयम बरता होता, लिप्सा के फेर में न पड़ा होता, जीव को, कामेंद्रिय को व्यवस्था में रखा होता, आहार विहार की नियमितता बरती होती तो काया गुलाब के फूल की तरह खिली हुई और गेंद की तरह उछलने वाली रही होती। बीमारी और कमजोरी की इस घर में घुसने की हिम्मत ही न पड़ती। मन रूठा बैठा रहा, शरीर को देखा, संभाला ही नहीं, रुग्णता ने घेरा डाल लिया। शरीर टूटा, आत्मा को अशांति रही और मन स्वयं ही उस रुग्ण काया में रहकर टूटे मकान में रहने वाले किराएदार की तरह उद्विग्न बना रहा। मन यदि रूठा हुआ न होता तो उसने अपने आप को संभाल लिया होता, अपने को गुण कर्म स्वभाव से सुसज्जित सुसंस्कृत रखा होता, पर वह तो कोप भवन में बैठा था, कपड़े फाड़े, बाल बिखेरे, बिना नहाए धोए ऐसा ही गंदा पड़ा रहा। अपना वेश बिगाड़ा, सम्मान खोया और बाप का काम बिगाड़ा। आत्मा को सहयोग देना तो सुसंस्कृत स्थिति में ही हो सकता था। मलिनता और कुत्सा का कलेवर ओढ़ लेने पर तो वह भारभूत ही रह सकता था, सो ही रह भी रहा है। जीवन क्षेत्र को संभालने का उत्तरदायित्व यदि उसने संभाला होता तो आज इस उद्यान की शोभा देखते ही बनती। शिक्षा से यदि उसने प्यार किया होता तो और 1-2 घंटे रोज भी पढ़ने के लिए उत्सुकता प्रकट की होती तो अंधाधुंध अपव्यय होने वाले समय में से थोड़ा सा शिक्षा के लिए भी लग सकता था। और पिछले जो दिन
ऐसे ही बर्बाद हो गए। अब तक अपनी स्थिति उच्च कोटि के विद्वान जैसी हो गई होती, पर उसने विद्या में रस लिया कब? रूठा जो बैठा रहा। देवत्व के सारे उपकरण अपने भीतर विद्यमान थे। एक उंगली के सहारे यह सारा साज झंकृत हो सकता था। अपने भीतर बैठा संत, ऋषि, देव प्रतीक्षा करता रहा, जरा सा सहारा मिले तो ऊपर उभर कर आए, पर मन को फुर्सत ही नहीं मिली। वह रूठा रहा, भटकता रहा और अंगूठा दिखाता रहा। समय की निधि चुकती चली गई, अवसर हाथ से निकलता रहा। जीवन संध्या निकट आ गई तो भी हाय रे मन, तेरा सहयोग न मिल सका। मन से अपनी दयनीय दुर्दशा का वर्णन करना चाहिए। परमात्मा का राजकुमार सकल साधनों से संपन्न इस प्रकार दीनहीन, निंदित, तिरस्कृत, असफल, असहाय बना फिरे, यह कितने दुख की बात है। यह दुर्दशा केवल एक ही कारण से हुई है कि गाड़ी के दो पहियों में सहयोग नहीं रहा। आत्मा की गौरवशाली वर्चस्व की उपलब्धियों के लिए यह जीवन मिला है। यदि मन साथ दे तो महामानव की गरिमामयी स्थिति में प्रकाश और उल्लास भरा जीवन अब भी जिया जा सकता है। जो गया सो बहुत था, पर जो बचा है सो भी कम नहीं। यदि उतने में भी परस्पर सहयोग रह सके तो अभी भी उतना अवसर है कि अभिशाप को वरदान में बदला जा सके। मन कुचाल छोड़, इंद्रिय लिप्साओं में भटकता छोड़, वासना आग की तरह है। मन कुचाल छोड़, इंद्रिय लिप्साओं में भटकना छोड़, वासना आग की तरह है। भोग उपभोग से यह शांत होने वाली नहीं है। इन्हें तृप्त करने के जितने ही साधन जुटाएगा उतनी ही अतृप्ति भड़केगी। फिर उनके कुचक्र में जितना ही फंसा जाए उतनी ही क्षमता, आयु, प्रतिभा घटती है। क्षणिक चटोरेपन के पीछे समर्थता की संपत्ति को गंवाने और दिन दिन दुर्बल होते जाने से क्या लाभ? बता मन, तू कोयलों के ऊपर मोहरे निछावर करने में क्या बुद्धिमता अनुभव कर रहा है? आत्मा रोती बिलखती रही। उसके संतोष, उत्थान, कल्याण के लिए एक कदम नहीं बढ़ाया गया, एक प्रयत्न नहीं किया गया। अंतरात्मा की सहचरी सत प्रवृत्तियां कुमलाई, मुरझाई और सूख गईं। उन्हें सींचने के लिए एक लोटा पानी नहीं डाला जा सका। सद्भाव के बालक अपने पोषण की पुकार करते रहे। उनकी आवश्यकताएं जुटाने में मुंह मोड़े रहा गया, पर दुर्बुद्धि, दुष्प्रवृत्ति और दुर्भावनाओं के पोषण के लिए तरह तरह के साज सरंजाम जुटाए जाते रहे। परिवार का पोषण, विकास करना पर्याप्त था, पर उन्हें विलासी और धन कुबेर बनाकर छोड़ जाने के मोह से सारी ममता उन्हीं पर उड़ेल दी गई। उन्हें ही अपना समझा गया। जो कुछ किया जाए उन्हीं के लिए, जो कुछ सोचा जाए उन्हीं के लिए, संपन्न बनाया जाए तो उन्हीं को, समृद्ध बने तो वे ही। उस छोटे से दायरे में अपनी सारी ममता समेटकर मन तू ठगा गया। इस मोहग्रस्तता ने लोक भी बिगाड़ा और परलोक भी। बता मन, तू इसी चाल पर कब तक चलता रहेगा? विश्व परिवार की ओर से कब तक आंखें बंद कराए रहेगा? मन, तू शरीर का मित्र बना और आत्मा का शत्रु। शरीर को ठाट बाट जुटाने में, बड़प्पन दिलाने में, सत्ताधारी बनाने में लगा रहा। उसी के ताने बाने बुनता रहा, पर इससे मात्र अहंकार बढ़ा, शरीर पर चिंता का भार बढ़ा और इस गधे पर इतना बोझ लादा कि कमर ही टूट गई। बाहर वाले बड़प्पन देखकर चौंधियाते जरूर हैं, पर भीतर ही भीतर सब कुछ खोखला पड़ा है। मन, तू खुद भी मरा और अपने मित्र शरीर को भी मारा। यदि तू आत्मा का मित्र बन गया होता और जितना श्रम
शरीर के लिए किया है उतना आत्मा के लिए करता तो आनंद आ जाता। आत्मा ऊंची उठकर परमात्मा बन जाती और तू यशस्वी होता, धन्य हो जाता। पर हाय रे कुचाली, तू तो रूठा ही बैठा रहा, उल्टा ही चलता रहा, घर को खोखला किया और अपनों को चौपट कर दिया। जिन वीरानों को अपना सब कुछ समझ रहा था, उनकी करतूतें तो देख। एहसान मानना तो दूर, अधिक शोषण के लिए उतावले और कृतज्ञता से बावले बने फिर रहे हैं। तेरे सारे प्रयास एक तरह से निरर्थक और निष्फल ही चले गए। जीवन लक्ष्य की बात सोचने के लिए तुझे फुर्सत ही नहीं मिली। कर्तव्य का ध्यान कभी आया ही नहीं। ईश्वर के दरबार में जाकर लेखा जोखा देना पड़ेगा, यह कभी सूझा ही नहीं। स्वार्थपरता की संकीर्ण परिधि में कीचड़ के कीड़े की तरह कुलबुलाता बिलखता रह गया। अभागे, अपने को ज्वलंत दीपक की तरह प्रकाशवान बनाकर सबको प्रकाश देता और स्वयं प्रकाश पुंज कहलाता। यह मार्ग तुझे क्यों नहीं सूझा? विश्व भगवान की सेवा साधना के लिए भीतर से हुलास क्यों नहीं उठा? पत्थर के टुकड़ों पर सिर पटककर ईश्वर भक्ति की विडंबना तो रचता रहा, पर प्रेम के अमृत की एक बूंद भी सच्ची भक्ति के रूप में कभी नहीं उपजी। आस्तिकता का कलेवर ओढ़े फिरने वाले नास्तिक, बता, तेरी इस बाल क्रीड़ा से ईश्वरीय अनुग्रह का एक कण भी कैसे मिल सकेगा? भूलें बहुत हो चुकी, बहुत क्या, यूं कहना चाहिए कि अब तक का सारा जीवन भूल भलैया में भटकते हुए ही बीत गया। जब वस्तु स्थिति पर विचार आता है, हानि का लेखा जोखा सामने आता है, तो छाती फटती है। जितना समय, श्रम और प्रयत्न मृग तृष्णा में भटकते बीता, यदि वह सही दिशा में राजमार्ग पर चलने में लगा होता, तो अब तक कितनी मंजिल पार हो गई होती, कितने ऊंचे पहुंचे होते, कितने आगे बढ़े होते। पर कोलू के बैल की तरह, बालू में से तेल निकालने की तरह हाथ कुछ नहीं आया। खीज, क्षीणता, जलन और पछतावे के सिवाय इस भूल भरे मार्ग पर और मिलना ही क्या था? सब कुछ गंवा बैठने पर भी तृष्णा और वासना के शूल अभी भी वैसा ही दर्द करते रहते हैं और चैन नहीं मिलने देते। मन तेरे हाथ जोड़ते हैं, तेरे पैर छूते हैं, तेरे चरणों पर लौटते हैं। तू जीता, हम हारे, पर अब कृपा कर रूठना छोड़ दे। कुचाल मत चल, सही रास्ते पर आ जा। आत्मा का बन, उसी के साथ रह, उसी की सहायता कर, उसी के काम आ। आखिर तू आत्मा का ही तो पुत्र है। माता के साथ दुष्टता, माया के साथ रास विलास। बच्चे, इस रास्ते से पीछे लौट। बाप, अब तो कृपा कर, तेरी शरण में आए शरणागत को अब और आगे मत सता। तू रूठना छोड़ दे। मन जाए तो मान जाए तो जीवन संध्या की इन घड़ियों में ही अंधकार को प्रकाश में बदला जा सकता है। देवता, अब तू प्रसन्न हो, वरदान दे, तभी नाव पार उतरेगी, अन्यथा अब डूबे तब डूबे। ऐसा चिंतन मनन हमें नित्य ही एकांत में करना चाहिए। मन के साथ वार्तालाप करने का नाम ही मनन चिंतन है। उसी को स्वाध्याय सत्संग की उच्च भूमिका भी कहते हैं। सभी को प्रणाम। आभार भैया। बहुत सुंदर वाचन दीदी, हमेशा की तरह स्पष्ट, और इस पर हम चाहेंगे आग्रह रहेगा अमन भैया। जी भैया, आप कोई और भी भाई बहन अगर इसमें अपनी बात रखना चाहें तो रख सकते हैं। भैया मुझे तो लगता है कि ये जो चैप्टर है इसको होना चाहिए था नए वाले वांग्मय में, पता नहीं क्यों निकाला हुआ है। मजा आ गया मतलब पढ़ के। एक ऐसा
मतलब बिल्कुल प्रैक्टिकल बातें मन के विषय में, कि भूला बैठा है, रूठा बैठा है, और जो जो इसको करना चाहिए उसके विपरीत चालें चल रहा है, खुशहाल मतलब जिसको कहा है इसमें। और हम सब इसको साधने में लगे हुए हैं। पहले तो ये बिल्कुल हमारे को कमांड कर रहा था, और जैसे वो चाहता था वैसा हम करते थे। अब हमने इसकी बातों को थोड़ा समझना शुरू किया है। इस वाङ्मय के स्वाध्याय के उपरांत और भी मतलब थोड़ा सचेत होते हैं, मन की चाल को समझने का प्रयास करते हैं, तो अपने एक्शंस को हम लोग एक बार जब कॉन्शियसली रिव्यू करते हैं तो पता चलता है कि अरे ये तो बहुत कुछ गड़बड़ अभी तक करा चुका है, और हमारे जीवन में इतने वर्ष बीत चुके हैं, और जो जिस मार्ग पे हमें एक्चुअली चलना चाहिए था आत्मोत्कर्ष के लिए, तो वो काम इसने करने नहीं दिया हम लोगों को अभी तक। तो अब भी हम इसके साथ बातचीत करके थोड़ा नेगोशिएट करें कि चल ठीक है, तेरी बात भी रखेंगे, तो थोड़ा हमारी बात भी समझ, हमारे आत्मा की बात भी समझ। तो इतना बढ़िया मतलब इसको लिखा है गुरुदेव ने कि ये एक्चुअली में इतना ही करना इस पूरे मतलब प्रक्रिया के लिए काफी है, कि अगर अपने मन को थोड़ा सा हम लोग बातचीत करके समझा लें और मना लें उन चीजों के लिए जो सतोगुणी कार्य हैं, और तो परफेक्टली सब कुछ हो जाएगा मन भैया। ये मुझे लगा ये बड़ा मजेदार चैप्टर था जी मन भैया। बाकी लोग भी इस पे अपनी राय रखें, सब लोग अपनी बात रखें जरूर। तो बेसिकली भैया मतलब मन को अगर हम कहें तो इनडिसिप्लिन है। उसे जो अच्छा लगेगा, जो आसान लगेगा वो कर लेगा, जो नहीं आसान लगेगा, जो मुश्किल लगेगा, मेहनत नहीं करना चाहता, इतना हम लोग कह सकते हैं। और जहाँ थोड़ा सा भी अनुशासन है, मन के ऊपर थोड़ा सा तर्क को या मस्तिष्क को थोड़ा सा हावी कर दिया जाए, तो अपने ही अंदर एक अंतर्द्वंद होने लगता है। और मन बड़ी आसानी से मानने वालों में से तो है नहीं। कहते हैं ना मन चंचल होता है। अब जो चंचल चीज है उसे समझाने के लिए प्रलोभन, जो आपने कहा बिल्कुल सही बात है, कि वही नेगोशिएशन वाली स्थिति अगर आ जाए तो वाकई में अच्छा जीवन जिया जा सकता है। और बार बार अगर हम मन को भी नेग्लेक्ट करेंगे तो जो दो कपलेट हैं रहीम जी के हैं शायद, जिसमें है कि टूटे सुजन मनाइए जो टूटे मुक्ताहार। तो मन रूठ रहा है, मना लीजिए, फिर रूठ रहा है, फिर मना लीजिए। वहीं पे कहते हैं कि बहुत ज्यादा मन की मनमानी अगर आप करने देंगे तो वो फिर गांठ पड़ने लगेगी। और मन हम सभी लोग जानते हैं वही मस्तिष्क का ही हिस्सा है, या ये कहें स्वसुविधा अनुसार चलने का एक तरीका है। हमें जो अच्छा नहीं लग रहा वही हमारे मन को अच्छा नहीं लग रहा, या मस्तिष्क में जो नकारात्मक और सकारात्मक विचार हैं, जहां मेहनत करना वही कि नहीं हो पाएगा तो मन कह देता है नहीं ये बिल्कुल नहीं हो पाएगा। तो मन और मस्तिष्क को अलग करके न देखकर ये देखें कि हम तार्किक रूप से क्या चाहते हैं। और जब तार्किक रूप से देखेंगे या एनालिटिकल फॉर्म में देखेंगे, विश्लेषक के रूप में या विश्लेषण करते हुए देखेंगे, तो जो मुझे लगता है मन कहीं ना कहीं मान लेगा। इतना भी अभी हमारा मन हमारे नियंत्रण से बाहर नहीं हुआ है जो हमें लगता है। दीदी एक चीज इसमें बहुत अच्छी जो मैं अनुभव मुझे याद भी आ रहा है। दीदी अपना कैमरा ऑन करिए पहले आप। आपके सामने बात करेंगे। मैं करती हूँ दीदी, एक मिनट। नहीं, मैं बच्चों की बात कर रही हूँ। उसमें जब बच्चों का है ना, तो हम सब माँ बाप अगर रहे होंगे तो हमने बच्चों को देखा होगा। मैं तो स्कूल में रोज ही देखती हूँ। तो यहाँ जो गुरुदेव का मार्गदर्शन है ना, बहुत ही इतना अच्छा उन्होंने दिया है कि जैसे हमने कहा ना, आपने मस्तिष्क की बात की, तो बच्चों को कभी भी आप लॉजिक दीजिए, उन्हें बात समझ में नहीं आती है। तो वो जो मनाने वाली प्रक्रिया की है ना, कि बड़े प्यार से उनको हैंडल करना पड़ता है। और इसमें कई चीजें गुरुदेव ने लिखी और वो बिल्कुल मेरे सामने साकार हो रही थी कि जब बच्चे को आप डांट देते हो या वो रूठ जाता है, तो वो क्या करेगा कि वो काम करेगा जो आपको पसंद नहीं है, और जान के करेगा। वो जो चंचल वाली बात आपने की, तो वो आपको चिढ़ाने के प्रयास भी करता है। यानी जान जान के आप कितना भी उन्हें करें, और ऐसे व्यक्तियों के साथ या ऐसी चीजों को करेगा जिसे उसको पता है कि आपको ये चीजें पसंद नहीं है।
तो छोटे बच्चे जब भी रूठते हैं तो इसमें जो गुरुदेव ने टॉपिक ही इतना खूबसूरत कि रूठे मन को मना लीजिए, तो उसके साथ ना हमें भी संयम रखना पड़ता है। गुस्सा तो आता है शुरू में, तो वही है कि जो आपकी तार्किकता है वो तो गुस्सा भी करती है, हम वो पर यहाँ नहीं चलती। तार्किकता नहीं चलेगी तो बड़े प्रेम से बाबूजी भी बार-बार कहते हैं कि इसको मित्र बनाइए, मित्र बनाइए। तो पहले नहीं थी, लेकिन ये बच्चे के उदाहरण से स्पष्ट हो रही है कि हमें वहाँ अपना ईगो छोड़ना पड़ता है, फिर बच्चे के स्तर पर जाकर उससे बात करनी पड़ती है, उसको समझना पड़ता है, उसको रिझाना पड़ता है। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। हम सबने देखा होगा अपने छोटे बच्चों को और किस प्रकार तोड़-फोड़ मचाते हैं वो। उस समय उनको समझ में नहीं आता कि नुकसान क्या होगा या क्या होगा, बस उनका पर्पस है कि ये जो मुझे इन्होंने हर्ट किया है ना, तो बस मुझे इनको दुखी करना है। तो बड़े दीदी, प्यार से उनको हैंडल करना पड़ता है। छोटे बच्चे तो छोड़िए, बड़े बच्चे भी ऐसे ही है ना। तो ये तर्क बड़े बच्चों के लिए है। हम सब जानते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन फिर भी मन नहीं कर रहा है करने का। तो छोटे बच्चों का तो निश्चित रूप से मतलब उनको तो अलग तरीके से समझाना है, जैसे जैसे हम बड़े हो जाएं, क्योंकि मन तो बच्चा है जी। तो उस मन को भी उम्र के साथ, जिसको हम लोग कहते हैं मेच्योरिटी, तो थोड़ा सा कि क्या सही है क्या गलत का निर्णय हम डिस्कस करें। जो बात है ना कि मन से बात करिए, तो एक डिस्कशन करते हुए कि भाई देखो ये सही है ये गलत है, अब तुम देख लो, गलत कर, अगर गलत वाला रास्ता अपनाना है तो कहीं ना कहीं पनिशमेंट तो हम लोगों का हो ही जाएगा। तो मान लेगा बेचारा मन, क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा ना, क्योंकि पनिशमेंट तो किसी को भी नहीं चाहिए। तो डिस्कशन है बेसिकली, अगर हम उसको तर्क को और थोड़े से साधारण शब्दों में लाएं कि बातचीत करके एक दूसरे को मनाना, क्योंकि बहुत ज्यादा मित्रवत भी कहीं ना कहीं, मुझे लगता है, गलत मतलब मेरा विचार हो सकता है अलग हो, बहुत ज्यादा मित्रवत होना भी कहीं ना कहीं हमें जरूरत से ज्यादा लचीला बना देगा। तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट, मतलब थोड़ा सा अनुशासन, थोड़ी सी ढील, जहां लगे कि बहुत भटकाव हो रहा है तुरंत रस्सी खींच देनी चाहिए कि नहीं जी बहुत हो गया, अब नहीं चलेगा ऐसे काम। जी भैया। जी दीदी, एक इसमें बहुत इम्पोर्टेंट चीज और भी है कि जैसे अभी आपने बोला कि हमारा मन ऐसे करता है और जो मन करता है वैसे हम कर रहे हैं, तो सबसे पहले यहीं से अगर शुरुआत की जाए कि हम मन से अलग हो जाएं, क्योंकि हम शरीर नहीं है और मन भी नहीं है। तो ये अगर आइडेंटिफाई कर लें और ये एक परसेप्शन दिमाग में हो जाए कि ये जो मन का जो डिमांड है, या ये डिमांड कर कौन रहा है, क्या ये भोगों के लिए इंद्रिय कर रही है और मन उसको जो है लॉजिक दे रहा है, बुद्धि उसके लिए। तो जब जैसे अपने आप को अलग किया तो वहां पे तुरंत आधी चीजें तो जो गड़बड़ वाली हैं वो मन वैसे रोक देता है, और मन के नाम पर एक्चुअली हम ही उसको भोग रहे होते हैं। हम कहते हैं कि ये हमारा मन कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारी भी उसमें सहमति होती है, और हम उसको मन का नाम देकर एस्केप रूट लेते हैं कि हाँ भाई ये तो मन का है, हमारा तो कुछ नहीं है। तो ये पहले तो अपने आप को अलग करिए, ये ये डिमांड है किसकी। दूसरा दीदी, मैंने अपने प्रैक्टिकल जीवन में रिसेंटली मतलब एक एक दो प्रैक्टिकल जो है मन को लेके किया है, जो मैं आप लोगों के समक्ष रखना चाहता हूँ। जैसे मैं बहुत कोई बड़ा संकल्प लेने का प्रयास कर रहा हूँ, अपनी कोई एक आदत छोड़ना है और एक कोई आदत पकड़नी है, एग्जाम्पल के लिए। तो मान लीजिए कि उसमें आपके संस्कार हैं और आपकी वो प्रैक्टिस नहीं है, आपके लाइफस्टाइल में वो चीज़ नहीं है, और आपको उसको एलिमिनेट करना है। तो मन तो, अब मन है या वो क्या चीज़ है मुझे नहीं पता अभी, लेकिन एक रिजिडिटी रहती है कि नहीं, वो बहुत प्रतिरोध आता है अंदर से, आप इस चीज को करते रहो ऐसा अंदर से आता है। अब आपने संकल्प लिया है तो धीरे धीरे अब आपकी बातचीत शुरू हुई है कि भाई मैंने तो संकल्प लिया है कि मैं इस काम को छोड़ूंगा, अब ये मैं नहीं करने वाला आगे, या मैं इसमें ऐसा बदलाव करने वाला हूँ। तो जब वो रेजिस्टेंस आता है तो वो अचानक से अगर आपने उसको इम्पोज कर दिया कि हाँ भाई आज से ही ये काम शुरू हो गया, तो बहुत कष्ट होता है मन को, या अब मन को होता है या शरीर को होता है, किसको होता है पता नहीं, वो कष्ट होता है। अब या तो आप उस कष्ट के साथ कुछ दिन चलो तो मन की वो जो प्रैक्टिस है वो छूट जाएगी, या फिर आप उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उस आदत की उसको कम करो,
और फिर जा करके एक समय आता है कि जब मन सरेंडर कर देता है कि चल भाई जो तू बोल रहा है वो मान लेते हैं हम, कि मन को मानते हुए, मन की मानते हुए अगर थोड़ा थोड़ा हम लोग रिड्यूस करेंगे तो कोई भी प्रैक्टिस जिसको हम लाइफ से एलिमिनेट करना चाहते हैं या हम किसी प्रैक्टिस को अडॉप्ट करना चाहते हैं, ये दोनों केस में ये प्रैक्टिकल बड़ा मतलब जैसे अचानक करने की बजाय हम थोड़ा थोड़ा उसको अगर इम्प्लीमेंट करें, थोड़ा थोड़ा सुधार करें और मन के साथ बात करते रहें, चल ठीक है तेरी भी सही मेरी भी सही, तू चाहता है ये, चल ठीक है ऐसा भी कर लेते, लेकिन मैं भी ये चाह रहा हूँ, तुम भी इसको मान लो, तो ये बड़ा इफेक्टिव होता है दीदी। और मुझे लगता है कि इससे बहुत सारे लोग जो अभी हम इन समस्याओं से जुड़ते रहते हैं, हमारे बहुत से प्रश्न आते भी हैं ग्रुप में भी कि हम ये नहीं कर पा रहे, वो नहीं कर पा रहे, तो हम लोग ये एक तरीका मतलब एक तरीका, एक विकल्प ये भी है जिसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। जी अमन भैया। नीमा दीदी आपका हैंड रेज है, आप प्लीज। बहुत सारे हैंड रेज। एक जगह विवेकानंद भी लिखे हुए हैं कि मन बंदर है, और बंदर ही नहीं है, वो एक बोतल शराब भी पी रखा है, इतना कूद करता है, फिर भी बंदर को भी एक मदारी सिखाया जाता है बड़े प्यार से, वो मदारी सिखा ले जाता है और जैसे कहता है बंदर तो मनुष्य गुरुदेव का यही कहना है कि हम सब भी उसको धीरे धीरे प्यार से सिखा ले जाएं। ठीक है भैया, यही कहना था। प्रणाम भैया, सभी को प्रणाम दीदी, बहुत बढ़िया आपने ये उदाहरण दिया है। बिल्कुल मन में शराब पी रखे, सही बात है। जी संतोष, शंभू भैया आप कुछ कहना चाह रहे थे? हैंड्रेज है। जी भैया प्रणाम। प्रणाम प्रणाम भैया। सबको प्रणाम, दीदी को प्रणाम। मन के बारे में तो निश्चित है कि जब किसी बुरी आदत में मन फंस जाता है या मजबूत हो जाता है तो धीरे धीरे समझाने से इस बात को कोई परवाह नहीं करता है कि हमको कोई क्या समझा रहा है, क्या कुछ कर रहा है। 25 बरस तक एक हमारी आदत थी, उदाहरण स्वरूप मैं बता रहा हूँ मैं अपने जीवन की बात, ये कि ब्रश करने में तंबाकू का गुल आता है, गुल। मैं नया कॉलेज में जब 74 में गए तो वहाँ बच्चों के संगत में मुझे यह मिल गया गुल से ब्रश करने का, संगत में मैंने सीख लिया और उसका असर हुआ धीरे धीरे। जब चिकित्सक के पास गए, चिकित्सक कहे नहीं इसको छोड़ दीजिए, कितने लोगों ने सलाह दिया कि इसको छोड़ दीजिए, बहुत खराब चीज है। मैं कितना बार प्रयास किया, डीवा फेंका, फिर लिया, फिर फेंका, फिर लिया, मान नहीं रहा था। 20 बरस तक इसके साथ हम संघर्ष किए। तो हम कहे जो अब शास्त्र से नहीं, इसके साथ शास्त्र से हमको लड़ना पड़ेगा और संकल्प बल मजबूत करना पड़ेगा। तो संकल्प करके एक दिन संकल्प किए कि नहीं आज से बिल्कुल ही हम नहीं, भगवान के सामने, गुरु जी के सामने संकल्प किए कि अब इसको किसी कीमत पर नहीं हम लेंगे, छोड़ना ही छोड़ना है हम। और अब तो हमको इतनी खुशी है कि अमन भैया संकल्प संवर्धन का बूटी, जड़ी बूटी रोज पिला रहे हैं, तो संकल्प बल तो मजबूत हो रहा है। इसीलिए हम लोग इससे बहुत लाभ उठा रहे हैं और आगे भी गलत सलत जो भी बातें दिमाग में है उसको धीरे धीरे संकल्प बल से ही हम समझ रहे हैं कि मन को हम मार सकते हैं, मजबूत घुमा सकते हैं, प्रेम से बहुत कम। और उसको ये दवा घूटी, संकल्प बल का दवा घूटी जब लगेगा तब जाकर ज्यादा फायदा करेगा। धन्यवाद भैया। जी भैया बिल्कुल सही, एक तरीका ये भी है और ये भी बहुत इफेक्टिव है कि नहीं तो नहीं, अब तो जो करना है कर, मैं तो नहीं मानने वाला अब तेरी बात। जी भैया। शांतिलाल भैया आपका भी हैंड रेज है, जी अपना विचार रखें। जी भैया, सभी को प्रणाम। ये जो मन की जो आज की जो क्लास थी उसी के बारे में कि जो पिछले साल से जब से पंचकोश साधना से जुड़े, इसके मेरी आवाज आ रही है? जी जी भैया आ रही है। तो क्रोध मुझे बहुत आता था, जबकि इस वांग्मय की 2 किताबें रखी है मेरे पास। अभी एक किताब मैंने पिछले हफ्ते हमारे एक मित्र की 25वीं शादी की सालगिरह थी, तो उनसे पूछा था कि भाई आपको गिफ्ट में मैं क्या दूं, तो उन्हें पता है कि इनके पास गुरुदेव की किताबों का खजाना रहता है, तो एक बुक उनको मैंने गिफ्ट दी। फिर अब इस किताब को, जब इस ग्रंथ को अपन पढ़ रहे हैं, तो उसमें मेरी अंडरलाइन आज से 20 साल पहले की हुई सब मेरे सामने आ रही है। तो ये आज का चैप्टर था, जो आज की जो लास्ट की लाइनें थे कि तू
मान जा, तू ये कर ले, तू वो कर ले, तो मैंने मेरा माइक इसलिए बंद किया था कि मेरी हंसी आ रही थी, जिसे मैंने जब अंडरलाइन किया था इसका स्वाध्याय इतने साल पहले किया था। तो जब पंचकोश से पिछले साल से जुड़े, इसके पहले मुझे क्रोध तो ये मान के चलो कि मैं बाण के जैसे साथ में ही रखता, लेकिन मैंने मन को सबसे पहले ये बोला कि शारीरिक दुर्बलता तो अपने पहले से ही कर रखी है, अपने सारे जमाने की आदिवादियां तो घुसौट रखी है पहले शरीर में, तो साधना में वैसे ही दिक्कत आएगी। पर तू मेरी इतनी सी बात मान ले कि क्रोध से अपने को जैसे तैसे दूर होना है। तो आज 1 साल भर हुआ है, मतलब उस पर इतनी बड़ी विजय हो गई भैया कि क्रोध नाम की चीज अब मेरे शरीर से सिर्फ 1 साल में 12 महीनों के प्रयत्न में ऐसा हुआ है। मन ने इतनी बात मेरी जरूर मानी है कि क्रोध, मतलब मैं तो उस अवस्था में पहुंच गया हूँ कि क्रोध में तो कोई थप्पड़ भी मार दे तो मैं उधर मुंह कर लेता हूँ, ये चला जाए तो क्रोध अपने को नहीं आएगा कम से कम। और ये 1 साल में केवल पंचकोश से जुड़ने के बाद जब थोड़ा सा और गहराई से अध्ययन करने लगे तब ये हुआ, तब जाके बात ने तो मन को, अगर कोई बात मनाना है तो उसे अपन कुछ अच्छा सा दृष्टांत अपने ही मन को अपने ही मन के द्वारा भी दे सकते हैं। ये मैंने करके देखा, नहीं तो मुझे ऐसा लगता था कि शायद इस जीवन में क्रोध रूपी जो भस्मासुर है अपने साथ ही चलेगा, लेकिन उसमें 1 साल में बहुत ज्यादा सफलता मिली और आज क्रोध से बहुत दूर हो गया। और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मेरे जैसे व्यक्ति ने क्रोध को पूरी तरह जला दिया। ये मैंने 1 साल में इतना प्रैक्टिकल स्वाध्याय के माध्यम से, और वो भी पंचकोश से जुड़ने के बाद जब और गहराई से अध्ययन करने लगे और बाबूजी की क्लास को रोज अटेंड करने लगे, तो अध्यात्म के मार्ग से मन को मैंने ये सहारा दिया इधर पंचकोश में लाने का, तो उसने ये बात मानी और क्रोध में मतलब बहुत ज्यादा सफलता मुझे मिली। मतलब मैंने पर्सनल जो आकलन किया उसमें ऐसा हुआ कि क्रोध पूरी तरह लगभग समाप्त हो चुका है। जी भाई, ये तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भैया। क्रोध तो ऐसा शत्रु है हम लोगों के अंदर, और आपने इतने कम समय में इस पर विजय प्राप्त किया है, तो ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए अनुकरणीय है भैया। और आप इस संकल्प को सिद्ध कर पाए, हम सब आपको इसके लिए बहुत बधाई देते हैं भैया। जी, अभी तो भैया क्या है कि मेरे साथ में क्या एक्सीडेंटों का वो चल रहा है। जैसे मैं सासाराम आया था नवरात्रि में, तो मेरा सुल्तानपुर में एक्सीडेंट हुआ। अब कल सुबह की मैं बता रहा हूँ कि कल सुबह बच्ची की एग्जाम थी इंदौर, उसको ले गए, छोटे वाला भाई रिटर्न लेके आ रहा था, तो गांव से 2 किलोमीटर दूर पे पीछे से एक मैम गाड़ी लेके आ रही थी, तो उनसे कंट्रोल नहीं होता, उन्होंने अपनी गाड़ी को बुरी तरह पीछे से ठोक दी। तो छोटे वाले ने गाड़ी साइड से लगा और मुझे फोन लगाया। तो बस 2-3 मिनट में मैंने कहा तुम दोनों को लगी? तो बोले नहीं लगी। तो मैंने कहा उनको भी जाने दो और अपने को चुपचाप अपनी गाड़ी अगर चलती हो तो ठीक है, ना तो मैं किसी को लाता हूँ, इस घाट के ले आएंगे उसको, और उन बहन जो कुछ भी मत कहना, उनको जाने दो, अपने को उनसे कोई विवाद भी नहीं करना है, कुछ भी अपना जो नुकसान हो। उसने छोटे वाले ने बोला गाड़ी पीछे से बहुत ज्यादा ही ठुक चुकी। मैंने कहा अपने को, आप दोनों को, बच्ची को और तुझे, बोले हमें कुछ भी खरोच नहीं, सीट बेल्ट लगे थे तो हम पूरी तरह सेफ है। मैंने कहा उनको जाने दो, अपनी गाड़ी लेके अपन आ जाएंगे, अपने को उनसे कोई पैसे भी नहीं लेना, अपन अपनी गाड़ी ठीक करवा लेंगे। ये कल सुबह 10 बजे की बात है। ये आजकल तो छोड़ दी। सड़कों पे हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से लोग जो है गाड़ियों को बीच में सड़क पे खड़ा करके लड़ने के लिए उतर जाते हैं। जरा जरा सी बात पे हॉर्न बजा दिया तो गुस्से में आ जाते हैं, साइड नहीं दिया तो गुस्से में आ जाते हैं। तो ये बड़ी बात है कि गाड़ी ठुकने के बाद भी अगर हम लोग बिल्कुल उनको जो है कुछ नहीं बोल रहे हैं, तो ये मतलब क्रोध को सहने की पराकाष्ठा है भैया। ये और आपने अपना स्तर। उन बहन जी की भी एक बात ये अच्छी थी कि उन्होंने गाड़ी रोक दी और उन्होंने, कुछ गांव के लोग आ गए तो वो परिचित ही थे, अच्छा, तो उनको उन्होंने बोला कि मेरे से गलती हो गई कि मैं ब्रेक नहीं लगा पाई और मैंने गाड़ी में ठोक दी। बोले मेरे से गलती ये हो गई। जी 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 जी। कुंदन जी भाई साहब, आप का हैंड रेज है, जी बताएं। भैया एक बात पे अमन भैया से रिक्वेस्ट है। कैमरा ऑन हो सकता है क्या आपका? कैमरा ऑन हो सकता है। हम लोग बिल्कुल बातचीत में ये नियम बना लें कि हम लोग बात करें तो अपना कैमरा ऑन करके बात करें। हाँ जी बिल्कुल। लगता है कि बिल्कुल आमने सामने। जी नमस्ते भैया, नमस्कार। हाँ नमस्ते। तो अमन भैया से बोल रहे थे कि अभी पिछले हम इसी स्वाध्याय के क्रम में ये भी पढ़े हैं कि जब हम किसी मनोवृत्ति को स्मूथली क्लोज नहीं करते हैं, सडनली उसको स्टॉप करते हैं, कहीं ना कहीं वो मनोविकृति के फॉर्म में सप्रेस्ड हो जाता है।
तो कहीं ना कहीं वो अब चेतन में पड़ा रहता है बट वो खत्म नहीं होता है, ऐसा लगता है। तो ऑफकोर्स संकल्प बल का अपना रोल है, उसमें उसमें मेरे कोई डाउट नहीं है। बट कहीं कहीं ये संकल्प बल जैसे लगातार 2-3 लोगों ने अनुभव शेयर किया, अब संकल्प बल से किसी चीज को सडनली ब्रेक कर रहे हैं कि इट्स एनफ, कल से नहीं करना है, तो वो तो डोमिनेट हो गया। बट वो चीज कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपने उसको बैक में डाल दिया फोर्सिबली, तो कहीं ना कहीं वो मनोविकृति वाले फॉर्म में जाकर स्टोर ना हो अब चेतन में। तो मेरे कहने का मतलब जो अभी गुरुदेव ने इस चीज को लिखा है, तो मेरे को समझ में आ रहा है कि ये एक तरह से राजपथ है, तरीका यही है। इसमें समय ज्यादा लगता है कि आपको मनाने और ये सब, ऑफ कोर्स मतलब लंबा रूट है, बट राजपथ यही है। और इसको हम, मेरे को लगता है कि अडॉप्ट कैसे करना है, इस पे फोकस करने की जरूरत है। धन्यवाद भैया। जी भैया, ये बिल्कुल बड़ा नोटिस करने वाली बात है। अमन भैया, इस पर आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे हम लोग कि जैसे हमने किसी कुसंस्कार को या कोई अपनी बुरी आदत है, जैसे लेट तक सोने उठने वाली या फिर चीजों को टालने वाली, प्रमाद वाली, जो भी चीजें हैं, छोटी छोटी चीजें जीवन में, हम लोग उसके लिए संकल्पित होकर उसको, बुरी आदतों को हम लोग थोड़े देर के लिए बोलते हैं नहीं अब ये नहीं करेंगे। जैसे नए साल में हम सब लोग रेजोल्यूशन लेते हैं कि हाँ भाई 31 दिसंबर को कि हाँ भाई ये हम कल से नए साल में 1 जनवरी से ये काम नहीं करेंगे या ये वाला बढ़िया काम शुरू करेंगे। वो 2 से 3 दिन के बाद वो फिर से वो बंदा अपने पुराने वाले रूप में आ जाता है। तो भैया, ये अगर हमने जबरदस्ती किसी चीज को अपने लाइफ से एलिमिनेट किया या किसी कुसंस्कार को दबाया, तो क्या वो एक विकृति या मतलब ऐसी चीज जो कोने में जाके कहीं पड़ी हुई है और वो अपनी प्रतीक्षा में है कि मेरा नंबर जब आएगा तो मैं वापस से इस पे हावी होंगे और अपने मतलब चाल को चलूंगी या चलूंगा। तो ये ऐसा कुछ होता है क्या कि वो कितने दिन तक हम सप्रेस कर सकते हैं अपने संकल्प बल से, या वो हमेशा के लिए वो खत्म हो जाता है, पुनरावृत्ति उसकी नहीं होती? और कैसे हम उसको हमेशा के लिए खत्म करें? अगर वो नहीं होता ऑटोमेटिकली, तो हम उसको क्या करें कि वो हमेशा के लिए चला जाए हमारे जीवन से, हमारे संस्कार से ही वो खत्म हो जाए? जी अमन भैया। जी भैया, मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आवाज। हाँ, एक्चुअली कुछ नेटवर्क का इशू हमारे यहाँ चल रहा है, कुछ सिग्नल्स कम आ रहे हैं, तो कुछ अभी बीच में गड़बड़ हो तो बताइएगा, तो मैं अभी प्रयास करता हूँ। तो भैया, आपने जो ये बात कही कि चित्त की वृत्तियां जो है, जिसको वृत्तियों की हम लोग बात करते हैं, जब भी कुंदन भैया भी बोल रहे थे कि ऐसा तो नहीं है कि ये किसी कोने में पड़ी रहेगी, भले ही हमने इसको जो है फोर्सफुली हमने इसको दबा दिया है, ये किसी कोने में पड़ी रहे, वास्तव में वो किसी कोने में ही पड़ी रहती है। इसको बोलते हैं संस्कार बीज बोलते हैं। जब तक संस्कार बीज जो है ये समाप्त नहीं होता है, तब तक कोई गारंटी नहीं है कि आज वो बात हुई है तो कल को जो है वो समाप्त हो जाए। आज को जिसको हमने दम वो किया है, इसको बलपूर्वक रोका है, तो वो समाप्त हो जाए। इसी को हम लोग योग की भाषा में दमन करना और शमन करना बोलते हैं। दमन करने का मतलब हो गया बलपूर्वक किसी वृत्ति को दबा देना, दमन कर देना कि आज से हम इसको नहीं करेंगे। और इसके साथ ही एक चीज होती है शमन करना। शमन करने का मतलब ये हुआ कि जैसे मन को समझा के, जो बात गुरुदेव ने भी लिखी है, धीरे धीरे मन को समझाया जाए और मन को समझा के उसको ज्ञानवान बनाया जाए, और ज्ञानवान बनाने के बाद में फिर उसको जो है धीरे धीरे करके वो अपने आप ही उससे इस प्रकार छूट जाए जैसे पका हुआ फल बेल से अपने आप अलग हो जाता है ना। फल को आप तोड़ेंगे, जबरन तोड़ेंगे, जब उसकी उसमें आसक्ति लगी हो जबरन तोड़ेंगे तो कच्चा ही टूट जाएगा वो। लेकिन अगर वो फल पक जाएगा ज्ञान के द्वारा, अपने आप ही जो है वो बिल्कुल एकदम बेल को छोड़ देगा वो। तो हम लोग को शमन करने पे, योगी को शमन करने की बात कही गई, वृत्तियों को शमन करें,
और शमन हमेशा ज्ञान से होता है। इसीलिए जो हमारा ये है सांख्य दर्शन में ज्ञानान मुक्ति कहा है कि मोक्ष अगर किसी को मिलेगा तो ऐसे नहीं मिल जाएगा कि आपने संकल्पवश सारे अपने जो है कर्मों का त्याग कर दिया, लेकिन जब तक वो ज्ञान से जो है उसका, आप ज्ञान के माध्यम से मन से भी उसका जब तक त्याग नहीं करेंगे, तब तक जो है वो पूरा हमें उसका फायदा नहीं मिल सकता, मोक्ष नहीं मिल सकता। अब एक बात, जीवन का एक उदाहरण जो है एक आपके सामने इसको रखना चाहते हैं कि इसमें एक बार हमने ये संकल्प लिया, पहले भी हमने एक बार इस पे चर्चा की थी ग्रुप में। एक बार हमारा बर्थडे आया, जन्मदिन आया, तो जन्मदिन में हमने संकल्प लिया कि कल के बाद, ये तो मालूम ही था कि मतलब ये होता है, तो कल के बाद हम 4 बजे के बाद नहीं सोएंगे। तो क्रम चालू हो गया, तो किसी भी परिस्थिति में उठ के बैठ जाते थे हम, संकल्पवश है उठ के बैठ जाते थे। तो महीने भर तक ये संकल्प चला, लेकिन धीरे धीरे करके इसमें जो है ये संकल्प में शिथिलता आ गई, और शिथिलता आ गई, फिर वो बंद हो गया। तो फिर ये जो है ये लंबा नहीं चल सका, फिर वही आदत, कभी जो है जल्दी उठ जाना, कभी देर से उठना, कभी जल्दी उठ जाना, कभी देर से उठना, ये वाली बात ये बनती रही। लेकिन जब धीरे धीरे ज्ञान बढ़ाया, उसके साथ उसके फायदे जोड़े गए, फायदे समझाए गए कि सुबह उठेंगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं जब, या ये भैया वाली बात को कहे, शांतिलाल भैया की बात को, पंचकोश से जुड़े। पंचकोश का मतलब क्या है? पंचकोश का मतलब है अपने आत्मा के प्रकाश को देखने लगना। तो जब वह आत्मा का प्रकाश आने लगता है तो फायदे दिखाई देने लगते हैं। हम सुबह उठेंगे तो हमारे लिए महत्वपूर्ण है, शरीर के लिए महत्वपूर्ण है। उषा पान करेंगे, उस समय मनन चिंतन स्वाध्याय के लिए हमारे महत्वपूर्ण है। स्वाध्याय में जो है सुबह मनन चिंतन करेंगे तो अधिक गहराई मिलेगी। और जब ये उद्देश्य साथ में जुड़ने लगे, ज्ञान एक बढ़ने लगा उसके माध्यम से, तो फिर कभी सोने का मन भी नहीं हुआ। फिर जब से उठने लगे तो दोबारा कभी सोने का ऐसा मन नहीं हुआ, चाहे कितनी भी रात में सो रहे हैं, तो कभी ये मन नहीं हुआ कि सुबह जो है उठा ना जाए, सुबह सोते रहा जाए। तो वो वृत्ति जब दमन की गई, तो दमन करने के बाद में वो फिर जो है कहीं ना कहीं वो करके और फिर उग्र हो गए। लेकिन जब उसको शमन किया गया, ज्ञान के द्वारा धीरे धीरे करके उसको समझाया गया, उसके फायदों का चिंतन किया गया, तो फिर जो है फिर उसके बाद में कभी भी जो है वो नहीं। इसी प्रकार से जैसे हम चाय बहुत पीते थे, कॉफी बहुत पीते थे, तो पहले छोड़ा, तो छोड़ के जो है उसको नहीं बनी बात, तो लेकिन धीरे धीरे उसको कन्वर्जन किया, उसको प्रज्ञा पे ले आए, और प्रज्ञा में फिर जो है उसको, जो पहले चीनी डाल के प्रज्ञा पीते, फिर शहद डाल के प्रज्ञा पीने लगे, फिर धीरे धीरे करके प्रज्ञा भी छूट गई, चाय की बात छूट गई, प्रज्ञा भी छूट गई, है ना। तो ऐसे करके धीरे धीरे करके जो है अगर हम अपनी आदतों को ये करते, ज्ञान के द्वारा ही हम लोग कर सकते हैं। ये अच्छा है, संकल्प बल हमारा होना चाहिए, संकल्प बल मजबूत हो। कोई संकल्प बल की भी इसमें आवश्यकता है। संकल्प बल कमजोर पड़ेगा तो व्यक्ति कुछ करके फिर दोबारा प्रारंभ कर देगा। संकल्प और ज्ञान दोनों को मिलाकर ही ये वृत्तियां शमन होती हैं, और यही एक, इसी को गुरुदेव राजमार्ग बोला है जी। जी भैया, बहुत बढ़िया आपने इसका विश्लेषण किया, और ज्ञान के माध्यम से हम उन बीज संस्कारों को मतलब समाप्त कर सकते हैं हमेशा के लिए, ये इसका बॉटम लाइन है। जी भैया, तो और भी कोई भाई बहन अपनी बात रखना चाहते हैं अगर, तो प्लीज आप लोग हैंड रेस करिए और अपनी बात रखें। जी दीदी, किशोरी दीदी। प्रणाम भैया, सबने अपनी अपनी बात कही थी, बहुत सुंदर चर्चा। दीदी आपको अपना कैमरा ऑन करना पड़ेगा। मैं रसोई में हूँ और आटा हाथ में लगा हुआ है। कोई दिक्कत नहीं, हम सब लोग आटे के साथ दिन भर खेलते हैं दीदी, इसमें कोई छुपाने वाली बात ही नहीं है। गृहिणी का श्रृंगार है आटा, तो उसमें हम लोगों को बिल्कुल झिझक नहीं होना चाहिए। जी दीदी बताएं। तो लाइन वही याद आ रहा है, मन भैया ने तो स्पष्ट कह ही दिया है ना, जब आत्मा में स्पष्ट ज्ञान आने लगता है तो सब अपने आप होने लगता है।
तो वो 2 लाइन जी गुनगुनाने का मन किया, बस मैंने हैंड रेज कर दिया। दीदी, मन बिल्कुल है बिल्कुल। हरि का दर्पण, मन में से बसा ले, कुछ कर्म ऐसे कर ले, कुछ पुण्य धन कमा ले। मन है हरि का दर्पण। जी, बाबूजी भी यही बोलते हैं कि पहले देखो, मन को प्रेम से समझाओ। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, ये पढ़ाई के लिए नहीं बैठता है, तो क्या करते हैं, चलो बैठ जाओ, है ना। पहले तो प्रेम से समझाओ, नहीं मानता बच्चा तो फिर डांट लगाओ फिर डांट लगा के तो वो थोड़ी देर बैठेगा, फिर ध्यान उसका इधर भागेगा, उधर जाएगा, कुछ और किताबें खोले भी है, फिर भी मन नहीं लग रहा है ना। तो फिर ये देखना है कि मन जाता कहाँ है, कहाँ पे भाग रहा है, बार बार किस चीज के पीछे जा रहा है मन। उसको साक्षी भाव से देखना है मन को, कि कैसे मतलब निम्न गति को जा रहा है, या किसी ने कुछ कह दिया आज गुस्से में, तो वही चीज दिमाग में हृदय में लगा के बैठे हुए हैं, क्या हो रहा है उसको देखना है। तो वहां भी जहां जा रहा है वहां भी, तो उसके भी अंदर तो ईश्वर है। तो बस सब जगह जब कन कन में ईश्वर ही है, तो फिर भटकने का कहीं बात ही नहीं है। जहां जाए वहां सरलता से जाके और फिर भगवान का ही दर्शन करो। तो हम लोग जैसे कहते हैं शराबी से घृणा करते हैं, तो मांस खाने वाले से घृणा करते हैं, तो वैसे वो नहीं छूटेगा, और द्वेष बढ़ेगा, ईर्ष्या बढ़ेगा, अपने अंदर कालिमा आएगी आत्मा के ऊपर। तो जब सबसे प्रेम से ही छोड़वाया भी जा सकता है, परिवार वालों को चाहे समाज वालों को, और अपने मन पे भी कंट्रोल किया जाता है। भैया ने तो बहुत अच्छा बता दिया, प्रणाम भैया। जी दीदी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मेरा निवेदन रहेगा गोकुल भैया से, अगर आप स्थिति में हैं तो इस विषय, महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार जरूर हम लोगों को साझा करें। जी भैया, सबको प्रणाम। प्रणाम भैया। मैं ये सोच रहा था कि मन और उसकी वृत्तियां दो अलग अलग चीजें हैं। तो मन क्या है और वृत्तियां क्या? मन मन महत्वपूर्ण है या वृत्तियां महत्वपूर्ण? जब इस चैप्टर की जो बात है कि अपने मन को समझाइए, तो मन को क्या समझे? तो मुझे लगा कि मन को हम ये समझाएं कि इन वृत्तियों के प्रति तू समझदार हो जाए। मन और वृत्तियां दो तो अलग अलग चीजें हो ही गई ना। भैया वृत्तियों का एग्जाम्पल दीजिए ना जरा, कैसे वृत्तियों को कैसे समझा जाए? भाई, जो भी चीज होती है वह, जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति का अभी अभी मेरा मन हुआ कोई चीज को खाने का या करने का या कोई कुछ पाने का, और एकाएक कोई परिस्थितियां दूसरी आई और वो मन उस चीज से हट गया, दूसरी चीज में चला गया। तो मन तो वो एक ही था, पहले वो कुछ और चाह रहा था, अभी कुछ और चाह रहा है। तो ये जो चेंज ओवर होता है, इस एक एक इवेंट को हम वृत्तियां कह सकते हैं, इन्हीं को वृत्तियां कहा जाएगा ना। तो मन में उठने वाली जो वृत्तियां हैं, जैसे समुद्र तो अपने आप में बड़ा शांत है, जितना भी हलचल है वो तो तरफ की लहरों पर है ना। तो वृत्तियां लहरों की तरह, मन तो शांत। मन समुद्र अपने गहराई में खूब शांत, लहरों में हलचल होती है, और लहर और समुद्र में कोई अंतर नहीं होता। पर फिर भी दो अलग अलग नाम तो देते ही हैं ना, एक समुद्र और एक लहर है। तो ये वृत्तियां जो हैं, ये हमको ज्यादा परेशान करती हैं। और इनको जैसा भी दीदी कहे, हम दृष्टा भाव से अगर समझें, देखने लगे, तो लगेगा कि ये सारी मुसीबतें इन वृत्तियों के कारण, उन्हीं वृत्तियों में किसमें हमें रस लेना है, किसमें रस नहीं लेना है, केवल ये विश्लेषणात्मक बुद्धि, ये चीजें, ये अगर मन समझ जाए तो फिर बात आसानी से बन जाएगी। भैया वृत्तियां तो चित्त में उठती हैं,
और चित्त अलग है। वृत्तियां कहते हैं चित्त की होती हैं, चित्त अलग है और मन अलग है। यहाँ पे आपके हिसाब से ये जो इम्पोर्टेंट जो रोल है इस पूरे क्योस के पीछे, वो फिर तो चित्त का हो गया। तो काम ये गड़बड़ी चित्त पैदा कर रहा है। बट ऐसा है भैया कि इनमें से कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस की चीज तो है नहीं। किसी एक भौतिक पदार्थ का एक नाम हो सकता है और उसके ठीक नियरेस्ट वैसे एक पदार्थ का एक दूसरा नाम हो सकता है, लेकिन न तो मन भौतिक है, न वृत्तियां भौतिक है, न चित्त भौतिक। ये तो एक स्थिति है जिसको समझने के लिए हम कोई नाम देते हैं, ठीक है ना। तो अभी जिस परिप्रेक्ष्य में हम कहें, जैसे चित्त के संबंध में हम ये भी कह सकते हैं कि स्वभाव का नाम ही चित्त है, ठीक है ना। मन बुद्धि चित्त और अहंकार की जब बात आती है अंतःकरण चतुष्ट में, तो वो लगभग स्वभाव की तरफ चली जाती। चित्त में आ गई मतलब अब हमारे अभ्यास में आ गई, आदत में आ गई, स्वभाव में आ गई। पर विचार तो मन में उठा ना, विचार तो मन में उठा। तो उठने वाले जो विचार हैं उन्हीं को, जैसे अब इसमें जितने भी बातें मन को समझाने की आई, तो मन कोई व्यक्ति थोड़ा किससे समझाएंगे, मन को क्या समझाएंगे। मन को हम इतना ही समझा सकते हैं कि इसमें से कौन से विचार, कौन सी वृत्तियां हमारी आत्मा के यानी हमारे वास्तविक सुख के कारण है, और कौन से हमारे शारीरिक यानी अवास्तविक सुख के कारण। कौन स्थायी है, कौन क्षणिक है। मन को समझाने की बात मुझे जब पढ़ रहा था तो सुन रहा था सब आलोचना, तो मन को हम क्या समझाएंगे, मन तो वो एक ही है ना। तो यही समझाएंगे ना कि इसमें अच्छी चीजें जो है तुम्हारे अपने स्वार्थ की क्या है, जिसको तुम स्वार्थ की समझ रहे हो वो तुम्हारा स्वार्थ नहीं है। तो उन वृत्तियों में फिल्टर लगाने की बात ही मन को तैयार करने की बात होगी, ऐसा मुझे लगता। भैया ये कुछ ऐसा है जैसे थर्सडे नाइट से मेरा जॉब पे जाने का मन नहीं करता, क्योंकि पिछले यहाँ ज्वाइन करने से पहले 5 साल मेरा फ्राइडे सैटरडे ऑफ होता था और संडे टू थर्सडे मेरी जॉब होती थी। तो ठीक है, 5 दिन जॉब किया, 2 दिन कुछ पेंडिंग घर का बाहर का वो करते थे। आदत 5 साल वही रही। अब मैं फ्राइडे सुबह होता है, उठते अपने समय पे, जो हमारा अपना नियमित का समय है, 4 बजे 4:30 बजे, मतलब ये स्वाध्याय से पहले या साधना से पहले 4:30 तक उठ जाया करते थे। फिर हम खुद को समझाते थे, अर्चना चलो, कुछ नहीं तो लोगों से मुलाकात होगी, घर में ही बैठ के क्या करोगे, अगर छुट्टी भी ले लोगे तो कोई पेंडिंग काम होगा, चलो इसी बहाने चलो। यहाँ जो मेरा भी वर्किंग है वो मंडे टू फ्राइडे 1 वीक और 1 वीक में हाफ सैटरडे रहता है। तो सैटरडे एक तरीके से मान लेते हैं, जो फुल हाफ वर्किंग है वो उसमें टीचिंग नहीं है, और एक फुल ऑफ होता है तो घर पे ही रहते हैं। मतलब मैं अपने आप को समझाती हूँ हाफ वर्किंग में या फुल ऑफ में तो 1 दिन के बाद मुझे खुद उलझन होने लगती, घर में क्या करेंगे। हाफ में अपने आप को समझा लेती हूँ, चलो आज कुछ रूटीन से हटके हम काम करेंगे, कुछ पेंडिंग काम करेंगे, कोई डिस्कशन करेंगे। तो इस हिम्मत से फिर सुबह उठते हैं, मतलब उठने के बाद तैयार होते हैं और गाड़ी उठा के चल देते हैं। तो वो समझाना कि घर में बैठ के क्या करेंगे हम, कितनी देर आखिर कोई भी स्वाध्याय या कोई भी लिखना या पढ़ना, और शरीर को भी आराम देने की एक लिमिट है। दिन में अगर 1 घंटा आधा घंटा लेट लिए तो उसके बाद फिर शरीर बेकार हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि उठो, मशीन को चलाओ, मशीन चलती रहेगी तो समय अच्छा कट जाएगा। ऐसे तैयार करके उठा के लेके चले जाते हैं और फिर अच्छा दिन कट जाता है और वापस आ जाते हैं। जी, ये तो चूंकि अभ्यास वैसा बना हुआ है और करना तो पड़ेगा ही, रो के करो या हंस के करो, तो हंस के क्यों न किया जाए। जी वही तो, मन को समझा लेना है कि जीना तो है ही, तो अच्छे से जी लो।
अच्छे से जी लो। काम तो करना ही है, रो रो के करेंगे तो बर्डन हो जाएगा, और हंस के करेंगे तो हो सकता है 1 घंटे का काम 45 मिनट में कर लें, जो 15 मिनट बचेगा उसमें कुछ और कर लेंगे। सही बात है, यही तो मन से अपनी बात करनी, इसी को मन से बात करना कहा जाता है। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप अपना ज्ञान पक्ष को बढ़ाएं। आपको ये अगर विश्लेषण या इसमें अंतर कर पा रहे हैं कि सही और गलत क्या है, मन ये गलत है, मन ये सही है, ऐसे में मन जैसी कोई चीज नहीं है, हम लोग सब अमन है। तो अमन जो है उसको हम लोग मतलब मन को माने ही नहीं कि मन जैसी कोई चीज भी है। ज्ञान का जो पक्ष है उसको अगर हम लोग ऊपर रखें तो ये मन की चालें वो अपने आप ही वो खत्म हो जाएंगी कि सही और गलत। मन तो वो शक्ति है जो हमारे अंदर में उठने वाले विचारों को कार्य में परिणित करती। अगर मन नहीं होगा तो हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे। तो सकारात्मक मतलब आपने जो बताया वो सकारात्मक मन अगर आपके पक्ष में है तो आप बड़े से बड़ा काम संकल्प के साथ हम कर ही नहीं सकते हैं। बिना मन के कैसे होगा कोई भी काम? जबरदस्ती किसी से कराया थोड़ा जा सकता। तो मन तो एक शक्ति है। अब वो उस शक्ति को यूज कैसे करना, ये हमको अपने अपने उसके लिए अपने आप उसको जो जितना बेस्ट यूज कर लेता है वो ये है। अमन तो हमारे पास एक ही है सर, अमन जी है, बाकी तो अमन वाले हैं। तो मैं वही कह रहा था कि अमन भैया की तरह हम लोग अपना ज्ञान बढ़ा लें तो हमारा मन भी जो है अमन हो जाएगा और हम लोग बहुत जो झंझावात और ये सब से परेशान हो रहे हैं। जी अमन भैया। जी भैया, ये तो केवल नाम ही है भैया, है ना। जो असली वो मन वाली बात कही है, तो उसके लिए तो हम भी वो हैं कि नाम सार्थक हो जाए किसी तरीके से। जी भैया, जी बिल्कुल। तो चलिए, बड़ा ही सुंदर डिस्कशन था आज और समय भी हो गया है बहुत सारा, हम लोग 4 मिनट पार भी हो गए। बहुत आनंद आया आज का विषय, और अमन भैया इस विषय को लाने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये विषय आप हम लोग के बीच में लाए और इतनी सार्थक चर्चा रही। चर्चा में जितने लोग शामिल हुए सबने अपने विचार रखे, बहुत ही अलग अलग टाइप के विचार थे, और ये मन इतना प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है कि सबको मजा आता है इस पर बात करने में, क्योंकि सब मन से परेशान है, लेकिन मन के हारे हार है और मन के जीते मन से परेशान है, कोई मन से परेशान नहीं है। जी नहीं भैया, ये चेतन सुपर चेतन मन का स्वाध्याय करके तो यही लग रहा है कि परेशान है। जी वो दुखी, उसको दुखी मत होना, ये मन से बड़े खुश है सब। जी बिल्कुल 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 भैया। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ एक बहुत ही आनंदमय वातावरण में आज का स्वाध्याय हम लोग समाप्त करते हैं और परम पूज्य गुरुदेव से पुनः आशीर्वाद मांगते हैं और शांति पाठ करते हैं। अमन भैया, बाहर से नहीं बाहर है, आपके पीछे इतना उजाला क्यों लग रहा है? हमारे यहाँ तो रात की 9 बज गई है, अंधेरा है। भैया ये पीछे वर्चुअल बैकग्राउंड है जी। भैया विदेश में है अभी। वर्चुअल बैकग्राउंड जी 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 धन्यवाद। तो आइए शांति पाठ करते हैं। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम सभी को, शुभ रात्रि।